तेल की अथाह दौलत से बने ईंट कंक्रीट के इस आधुनिक जंगल यानी शेखों की नगरी दुबई में भारी बारिश ने हड़कंप मचा दिया है। दुबई की सड़कों गलियों से पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी बहती है। बुर्ज खलीफा पर तो बिजली गिरी है। दुबई में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना 2 सालों में बरसता है। हम आपको बताएंगे कि दुबई में हुई तूफानी बारिश के बारे में अल्लाह का अजाब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। लेकिन उससे पहले इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन कयामत आने वाली है, लेकिन कयामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका इल्म अल्लाह को है। लेकिन कयामत आने से पहले कुछ कयामत की निशानियां जरूर जाहिर होंगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस इस्लामिक किताबों से मिलता है। और आज ऐसी ही कयामत की पूरी हुई निशानियां के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे दुबई में हुई तूफानी बारिश के बारे में अल्लाह का अजाब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अजाब की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहां के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निजाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज में कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गई हैं। और यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज और तूफानी बारिश हुई कि जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजाह की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई। और यही नहीं, दुबई में अभी तक 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों, ऐसी तूफानी बारिश में जो अचानक से आ गई और जो पहले से ही घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, तो वह लोग तो बहुत परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में इन तूफानी बारिश में जो होटलों का जो किराया है, जो होटल के रूम का जो किराया है, वह 22,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर डे का है। तो दोस्तों, जो वहां के दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, वह भी अपने घरों को छोड़कर दुबई के बड़े बड़े होटल्स में अपने रूम बुक करवा रहे हैं ताकि वह इस तूफानी बारिश से बच सके। प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है, इसको देखकर यह नहीं लगता है कि यह दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह कोई हमारे यहाँ का इलाका है। गुज़िश्ता दिनों दुबई में जबरदस्त तूफानी बारिश के साथ साथ तबाहकून तूफानी हवाएं चली थीं, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीजों की आदत ही नहीं है। याद रखें दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है, यानी एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई के हालात हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं है, बल्कि कोई और ही आइलैंड है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वह सुधर जाए, और वो नहीं सुधरता तो फिर जब अल्लाह तबारक ताला पकड़ता है तो याद रखें दोस्तों, उसका अजाब सख्त तरीन होता है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हजरत नूह अलसलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो तबाहकून तूफानी बारिश हुई है, ये दुबई वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वक्त किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहां पर है, मेरे घर वाले किधर हैं,
हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था और इस सब सूरत हाल में मुताद्दिद हलातें हुई, मुताद्दिद जख्मी हो गए। प्यारे दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदियों के साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाजत दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं दोस्तों, भारत के वजीर आजम मोदी को बुलाया गया था और यह सब काम दुबई की हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में यह तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या यह कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताना। अब दोस्तों आइए आपको सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुई कयामत की निशानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं कि जो फोटोज ना सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं, बल्कि डरा देने वाली भी हैं। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी मुसलमान खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि यह तस्वीरें हो ना हो किसी यूरोप के ठंडे मुल्क की हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे मुल्क की हैं ही नहीं कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि यह तो सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है, सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है, और इसके बिल्कुल उलट अब यह देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहां पर नदियां नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि इन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में भी पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि अचानक से वक्त बा वक्त ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबा के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में इस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह सारे फोटोज और वीडियोज हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं, तो अब सवाल यह है कि यह तो समझ में आता है कि यह हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर ये डरा देने वाले कैसे हैं? वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि इसको सीधे तौर पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक अरब की वो जमीन के जो खुश्क पहाड़ों और मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वह भी कयामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों कि मैं यह हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहा हूं, बल्कि इसका खुलासा बता रहा हूं। इस हदीस से यह बात क्लियर पता चलती है कि कयामत से पहले जरूर सऊदी अरेबिया का खुश्क यानी सूखापन और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिए कि आज से 1450 साल पहले जब अल्लाह के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने फॉलोअर्स को कयामत की यह निशानी बताई होगी, तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि एक ऐसा जमीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका जहां पिछले हजारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था, वहां के बारे में अगर कोई अचानक से यह कहे कि आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में यह पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर वो बात सच साबित हुई और आज के में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया में यह सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। मगर अब सवाल यह भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर यह सऊदी अरेबिया में नदियां कहां से आएंगी, क्योंकि यह तो जगह जाहिरी बात है कि अभी तक भी सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरेबिया में हरी भरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही हम मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर सऊदी अरेबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वैसे भी बहुत ही जल्द हम सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारी नदियां देखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सऊदी अरेबिया की जमीन में जो बदलाव आया है, यानी सऊदी जमीन में जो रेगिस्तान से आज हरी भरी हुई है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहां की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वह सन 2030 तक मुकम्मल करेंगे। इस मिशन का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया की वो सूखी जमीन कि जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, इसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है, यानी ऐसी जमीन बना देना है कि जैसे यूरोप की जमीन है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पौधे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती हैं। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरेबिया से आए हुए इन फोटोज और वीडियोस के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, और आप दुबई में मंदिर के हवाले से और इस अजाब के आने के हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।